नमस्कार। सेकुलरिज्म पे बात करने आए हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डीन हैं महेंद्र कर्ण। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डीन हैं, लेकिन ये दावा है उनकी बातों को अगर आप काट सके तो वो छोड़ देंगे वो अपना पद। देखिए, लिखते हैं सेकुलरिज्म का ही दूसरा नाम बकवास है। अरे कैसे भाई? कहता है कोई शक हो तो इन तथ्यों पर ध्यान दें। कहते हैं कि सेकुलर जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो नारीवादी भी लोग हैं कहते हैं करवा चौथ जो है नारी उत्पीड़न है। करवा चौथ नारी उत्पीड़न है, फास्ट रखना पड़ता है। 3 तलाक जो है वो धार्मिक आस्था है। पूरा देश में हंगामा मच गया, उस पर मोदी जी कानून लेके आए तो, है ना, वो उनके सेकुलरिज्म पे आघात हो गया था बहुत बड़ा। कहते हैं मंदिरों में पहले देवदासी की प्रथा थी। देवदासी की प्रथा जो थी उसे कहते थे वेश्यावृत्ति थी। अच्छा, हलाला जो है उनका वो पवित्र है, नारी है, शुद्धिकरण है। मतलब वो कभी ससुर से तो जेठ से तो किसी मुल्ले से हलाला करो, रातें गुजारो, और इतना ही नहीं, शुद्धिकरण के लिए मासिक धर्म होने तक का इंतजार करो, देन वापसी अपने उस पति के पास आओ। ये हलाला उनका शुद्धिकरण है। ये सेकुलर लोगों की दास्तान है। ये कहते हैं कि जो बहुविवाह थी वो एक अनैतिक प्रथा थी। ये बहुविवाह के बारे में आप सबको बता दूं कि बहुविवाह की प्रथा तो थी ही, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से एक पत्नी प्रथा शुरू हुई। हमारी देवी सीता माता ने जब राम जी ने धनुष तोड़े थे और उनकी शादी हो रही सीता जी से, तो सीता जी ने एक और शर्त रखी थी कि आपके खानदान में बहुपत्नी प्रथा है। राम की 3 माँ थीं। तो आज के बाद से आप ये मानेंगे, वचन देंगे कि आपके परिवार में, आपकी सत्ता में, आपके राज में अब कभी भी बहुपत्नी प्रथा नहीं रहेगी, एक पत्नी प्रथा रहेगी। और उस दिन से आज तक जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है उसमें एक पत्नी प्रथा ही है। ठीक है, लेकिन बहुपत्नी प्रथा तो थी। अब ये सेकुलर लोग क्या कहते हैं कि बहुपत्नी प्रथा जो है वो अनैतिक है। 4 बीवियाँ 40 बच्चे अनैतिक न हैं, वो अल्लाह का फरमाने कर सकते हो। और जब यहाँ तरीके से करोगे तो वहाँ 72 हूरे भी हैं। तो खैर, ये चोटी रखना, सर के पीछे जो लंबी चोटी रखते हैं, जो कर्मकांडी लोग रखते हैं, आप देखते होंगे, वो कहते हैं चोटी रखना जो है धार्मिक ढोंग है। चोटी रखो, धार्मिक ढोंग। अच्छा चलो बढ़िया है। अब बकड़ दाढ़ी, बिना मूछों की दाढ़ी, छोटा पजामा, बड़ा कुर्ता, वो क्या भाई हैं? यज्ञोपवीत कहना धार्मिक कट्टरवाद होता में होता है। जो भी हिंदू हैं समझते हैं जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, एक संस्कार है ना। तो वो कहते हैं कि यज्ञोपवीत पहनना जो है, वो जनेऊ पहनना, वो धार्मिक कट्टरता है। अच्छा, ये अरबी जो लवादा ओढ़ना है धार्मिक पहचान हो गया उनको? हैं, अरबी चोगा जो पहनते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा सर को ढक के रखते हैं, क्या है, धार्मिक पहचान है? अच्छा, सेकुलर लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? कि तिलक लगाना जो है दकियानूसी है। आप जो तिलक लगाते हैं उसको कहते हैं दकियानूसी। अरे भैया, ये क्या तिलक उलक लगाते रहते हो? लेकिन माथे पे ईंट से रगड़ के काला निशान जो बनाते हैं वो आध्यात्मिक है, निशान है उन लोगों का। हैं, सेकुलर सब जो है वो कहते हैं कि कान छिदाना ना, नाक छिदाना बड़ा क्रूड काम है यार, असभ्य है। ये खतना दैविक क्रिया है। ये सेकुलरों की बात पे मत जाना भैया, वो आपको तबाह कर देंगे हर तरीके से। ऐसा नैरेटिव लेके आएंगे कि आप पगला जाओगे। हैं, हम लोग तर्पण करते हैं ना, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, माँ बाप जितने पूर्व याद करते हैं, तर्पण करते हैं, उसको कहते हैं कि ढोंग है। अब मज़ारों पे चादर चढ़ाते फिरेंगे, किस लिए भाई? हैं, वो श्रद्धा हो गई उनके लिए। कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पैसा कमाने का मनुवादी ढोंग है। पता नहीं ये किसने कह दिया, है ना, तीर्थ। लेकिन वो जो हजारों
खर्च करके सब्सिडी लेके जो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वो पवित्र दर्शन है। अच्छा है ना। तो अच्छा, ये सेकुलर लोग तो किस हद तक चले जाते हैं आपकी मिट्टी पलीत करने के लिए, या आप गौ रक्षा के लिए आप जो इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, सेकुलर कहते हैं, वो उसके राइट टू फूड का हनन है। बताइए, पवित्रतम चीज़ जिसको आप माँ का दर्जा देते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको वो काट के खाते हैं और उस पर लड़ाई करते हैं आपसे। अब ऐसे कानून बनाएगा, कानून है तो क्या मैं मान लूँ? ये सेकुलर लोग क्या मतलब किस हद तक नीचे चले जाते हैं भाई, बताइए। हैं, ये संस्कृत का जो कोई गुरुकुल है ना, कहते हैं कट्टरवाद है, बोल देता है। 5 लाख मदरसे हैं, 5 लाख मदरसे, शांति दूत पैदा करते हैं वो, ISI में चले जाते हैं, फट पड़ते हैं, पत्थर तो हाथ में हमेशा लिए ही खड़े रहते हैं जब भी मौका मिले। 5 लाख मदरसे जो हैं शांति दूत पैदा करते हैं, और संस्कृत वाले जो गुरुकुल हैं वो कट्टरवाद पैदा करते हैं। ये सेकुलर वालों की नैरेटिव है ना। गुजरात में जो है सबसे बड़ा दंगा हुआ था, उनका नैरेटिव देखो। एक रेल के डिब्बे में 30-35 महिला, हिंदू महिलाओं को, 25-30 बच्चों को, इतने ही पुरुषों को बंद करके पेट्रोल से जला दिया मुसलमानों ने। उसके रिएक्शन में जो दंगा हुआ था, पुलिस आई थी जिसमें कि 700 मुसलमान मरे थे और 375-80 के करीब हिंदू मारे गए थे पुलिस के गोलियों से। वो उसके लिए बहुत बड़ा दंगा हो गया है, आज भी नैरेटिव में कहते हैं। और 3.5 लाख कश्मीरी जो रातों रात निकाल दिए गए, जो वहाँ से भगा दिए कश्मीर से, उसका कोई इन सेकुलरों को सब याद भी नहीं रहेगा। 3000 सिखों का गला रेत दिया था दिल्ली में, वो सब याद भी नहीं रहेगा उन लोगों को। ये जरा उनके नैरेटिव को ढंग से देख के, सुन के, समझ के रिएक्ट करना है, देखना है, सुनना है, समझना है, और इनकी मिट्टी पलीत करनी है, तभी आपका अस्तित्व जो है सुरक्षित है। नहीं तो ये तो नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं, ज़मीन से आसमान तक इनके लोग हैं, कहाँ कहाँ नहीं फैले हुए हैं। अरे इतने सालों से जो ये सत्ता में रहे हैं तो राज ही करते रहे हैं, अपनी पैठी बनाते रहे हैं। अब जब आप जगे हैं थोड़े से जो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो खलबली मची हुई है, मतलब जान प्राण देने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी नीचे स्तर तक जाके ख़त्म करने को तैयार हैं आपको। उस सेकुलरिज्म के नाम पे वो पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी मानते हैं, मालूम है। और जो माइनॉरिटी वाले जो पाकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उसको भारत पे बोझ मानते हैं। सड़कों पे आ गए शाहीन बाग को लेकर के, उनका सेकुलरिज्म था। बड़े मतलब नामाकुल लोग हैं। हंसने की बात है, मैं हंस रहा हूँ इसीलिए कि ये बहुत ही लाइटली बताना चाहता हूँ कि आप जितने ताकतवर होंगे अंदर से अपनी बातों को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपनी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को लेकर के, आप उतने ही मजबूत होंगे, आपका राष्ट्र उतना ही स्वस्थ होगा। और जाते जाते महेंद्र जी ने जो भी कलेक्शन किया हुआ है वो आपके रोए हिल जाएंगे। आपका मतलब आप समझ पाएंगे कि सेकुलर लोग हैं वो किस तरीके से नैरेटिव लेके आए हैं और हकीकत में वो है क्या। कहते हैं मक्का के 70 किलोमीटर के दायरे में कोई मुसलमान के अलावा जा ही नहीं सकता। 70 किलोमीटर के दायरे में ओनली मुस्लिम कुड इंटर। मक्का मदीना में एक भी मंदिर या गिरजाघर नहीं है। वेटिकन सिटी जो पॉप का है, वहाँ एक भी दूसरा कोई पूजा स्थल नहीं है। लेकिन हमारे मथुरा में जो कृष्ण जन्मस्थली है, वहाँ 120 मस्जिद हैं, 5 गिरजाघर हैं और सिर्फ 29 मंदिर हैं। काशी में 24 मस्जिद हैं जो अपना शिव का स्थान है, 5 गिरजाघर हैं, 16 मंदिर हैं। अयोध्या में तो मस्जिदों की भरमार है। तो हम सेकुलर हैं, हमने सबको पनाह दिया है और हमें यह अधिकार है कि हम अपने जीवन शैली को अपने तरीके से जिएं, जो हमारा मूल है, जो हमारा रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है, आचार है, व्यवहार है, उसको किसी नैरेटिव के तहत कोई छोटा करे, कम करे, ये बर्दाश्त नहीं है।
चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझसे ज़रूर कर दीजिए ना। नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। ये बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी बात है साहब, समझिए ना। इतना कम कई सब्सक्राइबर हुए हो। चलिए ठीक है, तो जय मिथिला, जय जय मिथिला, वंदे मातरम, जय भारत।